आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है बच्चों। 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन प्रति वर्ष 12th बोर्ड एग्जाम में इस यूनिट से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में हमने पढ़ा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, वैज्ञानिक ऑस्टेड ने सबसे पहले पता लगाया था कि जब किसी चालक तार में, यहाँ पर हम एक चालक तार ले लेते हैं XY, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे इस XY चालक तार में हम आई विद्युत धारा प्रवाहित करें, तब इस धारावाही चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस घटना को नाम दिया गया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस वैज्ञानिक ने खोजा था? वैज्ञानिक ऑस्टेड ने। क्या बताया था उन्होंने बताया था जब कभी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारावाही चालक तार के चारों ओर, यहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो कि विद्युत धारा के बहने के कारण उत्पन्न हुई हैं। समझ रहे हो? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारावाही चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को नाम दिया गया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इस घटना से प्रेरित होकर एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वैज्ञानिक माइकल फैराडे। मेरे बहुत फेवरेट वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बहुत मेहनत करके विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। 11 वर्षों तक लगातार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने कहा कि भैया ऑस्टेड कह रहे कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र भी बनना चाहिए। बोलो सही है कि नहीं? जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं बन सकता? और उसके लिए उन्होंने एक कुंडली, यहां पर हम बना लेते हैं एक कुंडली, और उस कुंडली में लगाया था उन्होंने एक धारामापी और एक ली थी उन्होंने चुंबक N और S। ठीक है, उन्होंने 3 चीजों को लेकर एक्सपेरिमेंट किए लगभग 11 वर्षों तक। क्या क्या लिया उनने? एक ली तार का लूप या कुंडली बोल सकते इसको, तार का लूप बोल लो या फिर बोल दो कुंडली। ये ली उनने एक चुंबक और एक लिया उन्होंने धारामापी। इन 3 चीजों को लेकर उन्होंने अथक प्रयास किए कई वर्षों तक। उन्हें यह पता लगाना था कि एक चुंबक से एक विद्युत क्षेत्र भी बन सकता है, क्योंकि धारा से चुंबकीय क्षेत्र बना था। तो 11 वर्षों तक उन्होंने अथक प्रयास किए और एक दिन थक हार कर उन्होंने क्या किया, जब वो इस चीज को नहीं खोज पा रहे थे तो गुस्से में आकर उन्होंने तीनों चीजों को फेंक दिया। किस को? चुंबक को, कुंडली को और धारामापी को। जब उन्होंने इसको फेंका तो ये जो चुंबक है इस कुंडली के पार निकल गई। जैसे ये कुंडली है या तार का एक लूप है, दिख रहा है आपको, और ये चुंबक है, ये चुंबक इससे लूप से पार हो गई। तो ये जो धारामापी लगा था G, इसमें कुछ विक्षेप आया, ये डिफ्लेक्शन कुछ उत्पन्न हुआ इसमें, वो खुश हो गए। धारामापी में विक्षेप कब आएगा? जब उसमें धारा आएगी। धारामापी से क्या करते हैं? धारा का हम पता लगाते हैं।
अगर इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या उत्पन्न हुई है, विद्युत धारा। अब उन्होंने पता लगा दिया कि जब एक चुंबक, अब चुंबक के चारों ओर क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबक के चारों ओर क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं N2S जाती हैं, N2S। जब इस चुंबक को उन्होंने कुंडली के पार कराया होगा, कुंडली के पार कराया होगा, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या हुआ होगा, परिवर्तन। और चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होने के कारण यहां पर एक विद्युत धारा बहने लगी, एक विद्युत धारा बहने लगी इस तरह से। और इसी के कारण इस धारामापी में क्या आया, विक्षेप आया। उनने परिभाषित कुछ इस तरह से किया कि जब एक तार के लूप और एक चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो उस तार के लूप में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है उसको हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, और घटना को नाम दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोला उन्होंने, जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, जब वो गति करती है चुंबक, नहीं तो उत्पन्न नहीं होगा विद्युत धारा का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक चुंबक को एक कुंडली के रिस्पेक्ट में गति करना होगा, मतलब परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को नाम दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके बाद उन्होंने इस कुंडली, धारामापी और चुंबक को लेकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लेके जैसे जैसे जा रहे हैं, धारामापी में एक और विक्षेप मिल रहा है, मतलब एक और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबक को तेजी से कुंडली की ओर लेके जाए तो धारामापी में तेजी से विक्षेप आ रहा है। अगर चुंबक को स्थिर रखा जाए, चुंबक को कुंडली के पास लाने से स्थिर रखा जाए तो धारामापी का जो विक्षेप है वो 0 हो रहा है। तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, यदि चुंबक स्थिर है तो कोई विद्युत धारा नहीं बनती। यदि ये चुंबक स्थिर है, गति नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि धारामापी का जो विक्षेप है वो 0 हो रहा है और इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि चुंबक को लगातार कुंडली की ओर गति करना चाहिए, तभी यहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, चुंबक को पलटा। अभी अपन क्या कर रहे थे, एन ध्रुव को लेके जा रहे थे, अब उन्होंने क्या किया, एस ध्रुव को, जैसे ही एस ध्रुव को कुंडली के पास लेके गए तो यही की यही घटना वापस हो रही थी। ठीक है, अब जब चुंबक को वो दूर लेके गए कुंडली से, चुंबक को कुंडली से दूर लेके गए तो भी इसमें धारामापी में विपरीत ओर, अभी एक ओर था, अब विपरीत ओर क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। तो उन्होंने पता लगाया कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और जिसके कारण ये प्रेरित विद्युत धारा बनी है उसको नाम दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।